ये भी सुनिए। जानते हैं कि खेत को कौन खा जा रहा है। अरे खेत को तो बचाना ही बचाना, लेकिन अपने वोट को भी बचाना। कहीं ऐसे लोग तो नहीं जो हमारे ही बीच के वोट खाने के चक्कर में आ गए हों। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। वो लगातार इस बात पे कहते हैं कि बहुत बड़ा परिवार हो गया है। कहते हैं कि अगर परिवारवाद कहीं है तो समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है। और अभी मैं उनका बहुत लंबा भाषण सुन रहा था बीजेपी के लोगों का। क्या समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो परिवार को बढ़ावा देते हैं, रिश्तेदारों को बढ़ावा देते हैं। हम बीजेपी को बधाई देंगे, कम से कम हमारे रिश्तेदारों का सफाया करने का काम कर रहे हो। अब तो कम से कम हम पे आरोप नहीं लगाओगे। इसलिए बीजेपी के लोगों को बधाई। उन्हें कोई प्रत्याशी नहीं मिला। कोई प्रत्याशी नहीं मिला, तो इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ये केवल चुनाव इस बात के लिए नहीं है कि वोट डालना है, एक संदेश देने का भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश को बचाने का भी चुनाव है। ये बीजेपी के लोग कहने को कुछ भी कहते रहे, लेकिन इनसे अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। इनका घोषणा पत्र उठा करके देख लो। इनका जो घोषणा पत्र था, इनका घोषणा पत्र उठा के देख लो, हर बात झूठी है उसमें। इन्होंने जब विज्ञापन दिए तो झूठे विज्ञापन दिए। जो विज्ञापन में तस्वीरें डाली वो तस्वीरें झूठी थीं। और अगर कोई उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दूसरा लेकर के कानून व्यवस्था पे बहुत चिंता जताते हैं। ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छी है। ये बहुत कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या उनकी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन यहां की जनता ने देखा है कि हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ था। जब उसके परिवार के लोग मदद किए ले गए पुलिस पर, लेकिन सरकार के लोगों ने उस परिवार की मदद नहीं की। उनके परिवार के सदस्य लोग रोते रहे, भाई रोता रहा, मां से लेकर के और सदस्य थे, सब सरकार से कहते रहे कि इसका दाह संस्कार सवेरे करना। लेकिन सरकार के लोग नहीं माने। रात में ही उस बेटी का दाह संस्कार कर दिया और बिना सम्मान दिए उस बेटी का दाह संस्कार करने का काम किया। और एक घटना नहीं, जो लोग दावा करते हैं कि उनकी पुलिस और कानून व्यवस्था अच्छी है, वो बताएं कि एक व्यापारी कारोबार के लिए गोरखपुर गया, पुलिस के लोगों ने इतना पीटा कि उसकी जान चली। ये वो घटना है जो मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में हुई है। और अगर आप आंकड़े देखोगे, सबसे ज्यादा हिरासत में अगर कहीं लोगों की मौत हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में हुई है, जहां पुलिस ने पीट पीट करके लोगों की जान ली है। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो यूपी में जहां पहले चरण के बाद अब बारी आती है दूसरे चरण की मतदान की, जो कि कल होने वाला है, तो सभी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है।